श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, संवत 2078 शक 1943 फाल्गुन कृष्ण पक्ष 14 गुरुवार दिनांक 17 मार्च 2022 को होलिका का दहन किया जाएगा। आज हम इसकी समय पर चर्चा करेंगे। समय क्या रहेगा, पूरे भारत में क्या समय रहेगा, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक एक नगर का मैं समय लिखता हूं। होलिका दहन समय। सबसे पहले हम लेते हैं मुंबई। यहां का जो सूर्यास्त है वो 6:48 है। इसमें 2 घंटे 24 मिनट जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 और 9 12, अर्थात 6:48 से 9:12 में मुंबई में होलिका दहन होगा। वाराणसी में सूर्यास्त है 6:07। इसमें 2 घंटे 24 मिनट जोड़ेंगे तो 24 और 7 31 और 6 और 2 8, अर्थात वाराणसी में जो होलिका दहन है 6:07 से 8:31 के बीच में होगा। वाराणसी के बाद दिल्ली लेते हैं हम। दिल्ली का जो सूर्यास्त है वो 6:30 है। 2 घंटे 24 मिनट जोड़ेंगे तो 8 घंटे 54 मिनट होंगे। दिल्ली में होलिका दहन 6:30 से 8:54 में होगा। दिल्ली के बाद लेते हैं हम मद्रास, चेन्नई में जो सूर्यास्त है वो 6:19 है। 2 घंटे 24 मिनट जोड़ेंगे, 9 और 4 13, 2 और 1 3 और 1 4 और 8, 6:19 से 8:43 में होलिका दहन होगा। इसके बाद लेते हैं जम्मू का जो सूर्यास्त है वो 6:39 है। 2 घंटा 24 मिनट जोड़ा तो 9 और 4 13 और 3 2 5 और 1 6, 6 3 9, 6:39 से 9 3 के बीच में। जम्मू के बाद हरिद्वार में 6:21 से सूर्यास्त, 2 घंटे 24 मिनट जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 2 और 2 4, 8:45। उज्जैन 6:36, 2 घंटे 24 मिनट जोड़े, 6 और 4 10, 3 2 5 और 1 6, 6 और 3 9, 6:36 से 9 बजे के बीच में होलिका दहन होगा। कटक आसाम, यहां पर 5:46 पर सूर्यास्त होगा और 2 घंटे 24 मिनट जोड़ेंगे, 6 4 10 और 5 और 3 8। इसके बाद अगला समय है कन्याकुमारी। यहां पर 6:31, इसमें 24 मिनट जोड़ेंगे,
4 और 1 5, 3 और 2 5, 6 और 2 8। 6:31 से 8:55 में होलिका दहन होगा। और जूनागढ़ में 6:58 है, 2:24। 8 और 4 12, 6 और 3 9, 9:22। 6:58 से 9:22 में होलिका का दहन होगा। इसके बाद हम आगे विचार करें तो नीमच और जोधपुर पर भी देखेंगे। नीमच में जो सूर्यास्त होगा 17 मार्च को, वो होगा 6:37। नीमच 6:37। इसमें 2 घंटे 24 मिनट जोड़ेंगे तो 7 और 4 11, 3 2 5 और 1 6 9। नीमच और नीमच के आसपास, जैसे नीमच है, नीमच, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इधर उदयपुर, प्रतापगढ़, आगे चलें तो रतलाम, हाँ, धार, झाबुआ, इंदौर, उज्जैन, आगर, झालावाड़, झालरापाटन, भवानी मंडी, लगभग ये एक ही पड़ेंगे। देखिए उज्जैन में 6:36 सूर्यास्त है और नीमच में 6:37 है, 1 मिनट का कुल अंतर है। और ऐसे उदयपुर में 1-2 मिनट का और अंतर रहेगा, कोटा में 1-8 मिनट का अंतर रहेगा। तो 1-2-5 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ 6:37 से 9:01 में हम होलिका का दहन करेंगे। अब देखिए जोधपुर का टाइम लेते हैं। जोधपुर का टाइम क्या पड़ता है उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो जोधपुर में 17 मार्च का जो सूर्यास्त है वो देखते हैं। पहले 17 मार्च को सूर्यास्त क्या होगा जोधपुर में? 6:43 पर सूर्यास्त होगा जोधपुर 6:43। इसमें 2 चॉइस जोड़ेंगे तो 4 और 3 7, 4 और 2 6, 6 और 3 9। अब देखिए इसमें सबसे जो कम समय मिलता है वो 5:46 और सबसे अधिक समय मिलता है 6:58, यानी 7 मान लेते हैं। इसमें कम से कम समय है वो हमारा 8-10। तो कुल मिलाकर 7 से 8 बजे के बीच में पूरे भारत में होलिका का दहन निर्बाध रूप से किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा खड़ी नहीं होती है, क्योंकि हम पूरे भारत में देखें तो 7 से 8 में पूरे भारत में प्रदोष वेला रहेगी। तो 7 से 8 बजे के बीच में पूरे भारत में होलिका का दहन होगा। परंतु सुदूर पश्चिमी भारत, जहां पर 1:05 के बाद अर्धरात्रि होगी, उन स्थानों पर अवश्य होलिका दहन में बदरोत्तर ले सकते हैं, परंतु आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा एरिया, एक जिले का आधा भाग कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि 2-4 तहसीलें ऐसी होगी जहां पर ऐसी स्थिति बनेगी, तो वो विचारणीय नहीं है। उसमें भी प्रदोष वेला में ही होलिका का दहन कर सकते हैं। तो देखिए ये 2 मिनट 24 सेकंड प्रदोष का समय कहलाता है सूर्यास्त के बाद तक। अगर सूक्ष्म निकालना हो तो उसके लिए अनुपात करना पड़ता है। अनुपात में 2-4 मिनट का अंतर आ जाता है, कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। 2-4 मिनट के पीछे गणित करने की जरूरत नहीं है, वो भी समाप्ति काल में अंतर आएगा। तो आप वैसे भी कोई फिक्स समय पर ही होलिका का दहन नहीं करेंगे,
वैसे 8 बजे करेंगे तो आपका तो उसके बाद बहुत आगे तक प्रदोष काल रहेगा। देखिए, इस पर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बात कही है कि भद्रा के बाद में ही होलिका का दहन करें 1 बजे के बाद में, तो वो बिल्कुल गलत है। किसी ने कहा पूछ में ही होलिका का दहन करें, वो भी गलत है। किसी ने कहा इस चौगड़िए में करें, वो भी बिल्कुल गलत है। किसी ने कहा इस लग्न में होलिका का दहन करें, वो भी साफ गलत है। क्योंकि कर्म काल व्यापिनी तिथि ग्राह्या, कर्म काल के समय पर जो तिथि हैं उस कर्म काल में ही उस कार्य को किया जाना चाहिए। और होलिका का जो कर्म काल है वो प्रदोष वेला है। प्रदोष वेला को 2 स्थितियों में ही टाला जा सकता है। वो जो 2 स्थितियां हैं वो कौन कौन सी है? एक तो प्रदोष काल में पूर्णिमा हो और उस समय प्रदोष काल में भद्रा का मुख हो, तो वहां पर होलिका का दहन नहीं होगा, भद्रा के बाद में होगा या भद्रा के अन्य भागों में होगा। होलिका का दहन पूंछ में कर सकते हैं। हाँ, दूसरी स्थिति, यदि प्रदोष काल में चतुर्दशी है और भद्रा प्रदोष के बाद से चालू होकर दूसरे दिन सुबह तक रहती है, तो ऐसी स्थिति में भद्रा की पूंछ में होलिका का दहन होगा। ये आपके क्लियर हो चुका होगा। यदि फिर भी इस पर कोई भी विद्वान शास्त्रार्थ करना चाहें तो मैं उन सभी को खुला आमंत्रित करता हूं कि वे इस विषय पर मेरे से शास्त्रार्थ कर सकते हैं। यदि उनको कोई शंका आ रही हो या वे ये चाहते हैं कि हम ही सत्य हैं, तो शास्त्र के आधार पर शास्त्रार्थ किया जा सकता है। शरीर के बल से लठ लेकर या मैंने कह दिया वही सही है, इसके आधार पर शास्त्रार्थ नहीं हो सकता है। यदि हम धर्मशास्त्र को मानते हैं तो उसी के आधार पर आपको होलिका का दहन करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने 2-3 वीडियो पहले जारी किए और अब ये होलिका दहन का वीडियो भी मैं जारी कर रहा हूँ, जो आपके लिए शायद लाभदायक सिद्ध होगा। आप निर्बाध रूप से प्रदोष काल में ही इस वर्ष होलिका का दहन करें। इस वर्ष का अर्थ क्या है? अर्थात दिनांक 17/3/2022 को आने वाली होलिका का दहन, इस संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। और इसमें मैंने पूरे भारत का आपको औसत बता दिया कि होलिका का दहन कब होगा। देखिए, यदि हम इसमें देखें तो 6:48 है और 6:58 है, मतलब 7 बज गई। और इसमें न्यूनतम कितना है? 8:10 है। तो 7 बजे से 8:10 के अंदर या 8 बजे तक, 7 से 8 बजे के बीच में पूरे भारत के अंदर होलिका का दहन निर्बाध रूप से किया जा सकता है। और अपने अपने स्थान का समय देखना चाहें तो भी ये मोटे रूप में इनको अपने आसपास के लिए ग्रहण किया जा सकता है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। और फिर एक बार और कहते हैं कि यदि आपको होलिका दहन से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आप बिना संकोच किए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये निर्णय गलत दे रहे हैं आप, और इस प्रकार से वो निर्णय होगा तो उसका उत्तर मैं दूंगा। फिर भी यदि कोई शास्त्रार्थ करना चाहें तो बिल्कुल वे बिना संकोच किए इसके लिए आमंत्रण दें। बाकायदा उनसे शास्त्रार्थ किया जाएगा, परंतु शरीर के जोर से नहीं, शास्त्रों के आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।